हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर मीनाक्षी फुलारा, एचओडी फिजिकल रिहैबिलिटेशन। आज हम बात करेंगे हॉट पैक और कोल्ड पैक के बारे में। कब हमें ठंडी सिकाई करनी चाहिए और कब हमें गर्म सिकाई करनी चाहिए। इस वीडियो के द्वारा मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ कि आपको पता चल पाए कि कब हम ठंडी सिकाई करें और कब हम गर्म सिकाई करें। पहले हम बात करते हैं ठंडी सिकाई के बारे में। मानो मैं एक फुटबॉलर हूँ या मैं घर पे काम करती हूँ, चलते चलते मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया या खेलते खेलते मेरे शोल्डर में इंजरी आ गई या मेरे नी में इंजरी आ गई। तो जब भी हमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है, मानो मेरा लिगामेंट स्प्रेन हो गया है या मेरे मसल में स्ट्रेन आ गया है या बात करते करते सडन मेरी नेक एकदम स्टक हो गई है, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं एक्यूट पेन, जो एकदम इमिडिएटली अभी स्टार्ट हुआ है, उन केसेस में हमें आइस पैक लगाना चाहिए। एंड आइस पैक काम कैसे करता है? पहले वो खून के सर्कुलेशन को रोक देता है और फिर बहुत तेज़ी से खून का बहाव उस एरिया में जाता है, जिससे वहाँ पे जो आपके पेन फॉर्मिंग सब्सटेंसेस होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है एंड जिसकी वजह से आपका पेन कम होता है, स्वेलिंग कम होता है एंड इंजरी हील होने में बहुत ज़्यादा ठंडी सिकाई लाभदायक मानी जाती है। अब कितनी बार करें? एकदम फ्रेश इंजरी है, मानो चलते चलते एंकल ही ट्विस्ट हो गया, अगर हम एंकल ट्विस्ट का एग्जांपल लेते हैं, तो उस वक्त पेन इतना ज़्यादा हमें स्वेलिंग होगी, इतना ज़्यादा पेन होगा, तो दिन में हम कम से कम 4 से 5 बार 15 से 20 मिनट, जब हम एक बार आइस पैक लगाएंगे तो 15 से 20 मिनट हमें उसे लगाना है एंड दिन में हम 4 से 5 बार उस ठंडी सिकाई को कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ हमें एक एक्यूट पेन है तो वहाँ पे आइस पैक हम 48 आवर्स टू 72 आवर्स के बाद हम हॉट पैक पे आ सकते हैं। एंड आजकल तो अगर आप पढ़ें इसके बारे में, क्रायोथेरेपी, आइस पैक्स इज़ ऑलवेज बेटर देन हॉट पैक। अब हम बात करते हैं कब हमें हॉट पैक लगाना चाहिए। अब गर्म सिकाई हम करते हैं जब हमें क्रॉनिक पेन होता है। मानो मैं IT प्रोफेशनल हूँ, मेरी गर्दन में दर्द ही रहता है, सिस्टम पे बहुत देर तक काम करते हैं, ट्रेपेजियस टाइट है, बहुत देर तक बैठे रहते हैं एक पोजीशन में या लॉन्ग आवर्स ड्राइव करते हैं, हैमस्ट्रिंग टाइट है। तो जिस तरीके से हमारा ये क्रॉनिक पेन होता है, जहाँ पे मांसपेशियों की जकड़न होती है या पॉस्चर की वजह से जोड़ में जकड़न होती है और रात को सोते हैं और जब सुबह सो के उठते हैं तो कमर में स्टिफनेस फील होती है, नेक में स्टिफनेस फील होती है, इन सारे केसेस में हम गर्म सिकाई करते हैं। तो हम गर्म सिकाई करेंगे 15 से 20 मिनट और उसके बाद अपनी सारी स्ट्रेचेस को फॉलो करेंगे। एंड गर्म सिकाई हम दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं, 2 बार भी करेंगे तो काफ़ी है। और एक बार जब हम गर्म सिकाई करते हैं तो वो आपकी 15 से 20 मिनट आप रखोगे। गर्म सिकाई भी आप 2 फॉर्म में कर सकते हो, मॉइस्ट हीट की फॉर्म में कर सकते हो, ड्राई हीट की फॉर्म में कर सकते हो। आजकल मार्केट में बहुत सारी हीटिंग बेल्ट्स अवेलेबल होते हैं, बट मैं ऑलवेज़ प्रेफर करती हूँ कि हम मॉइस्ट हीट की फॉर्म में करें। उसका सिंपल तरीका आप जो घर पे कर सकते हो, गर्म पानी, एकदम गर्म पानी में आप टॉवल डिप करोगे एंड उसको आप अपने अफेक्टेड एरिया पे लगा सकते हो फॉर 10 to 15 मिनट्स। वो अच्छा गर्म रहता है। होता क्या है उससे, जो आपके स्किन पे पोर्स होते हैं दे गेट एक्टिवेटेड एंड ब्लड सर्कुलेशन एंड जो मॉइस्ट होता है वो स्किन के मैकेनोरिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है एंड मसल की जो सॉफ्टनिंग होती है, आप उसके बाद मसल स्ट्रेचिंग बहुत बेटर तरीके से कर सकते हैं। सो दिस इज़ माई प्रेफरेंस कि वी जनरली आई गो विद मॉइस्ट हीट, बट देन देर आर अदर फॉर्म्स इट कैन बी यूज्ड इन ड्राई हीट फॉर्म ऑल्सो। अब बहुत बार देखा जाता है कि किसी पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर है, वो घर में गर्म पानी की सिकाई कर लेता है और उसका दर्द जकड़न सब बढ़ जाता है। तो ये जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, इसमें हमेशा हमें आइस पैक लगाना चाहिए। एंड अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो हमेशा अपने क्लिनिशियन से आप सलाह लीजिए। बाकी आपको इसके बारे में कुछ भी और डिटेल जानना हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।